हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपकी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैल्विन। तो इस सीरीज में भाई हम लोग कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल है आपके, चाहे वो जेई के लिए हो, नीट के लिए हो, चाहे जो है आपके स्कूल एग्जाम के लिए हो, सबके लिए ये बेस है। ये स्कूल एग्जाम के लिए सीरीज बनाई गई है और लेकिन ये नीट और जेई के लिए भी आपका बेस है। उसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में करते जा रहे हैं। तो भाई हम लोग करने जा रहे हैं अब जो चैप्टर का अगला वीडियो है, चैप्टर हमारा चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और इसमें जो अगला वीडियो है वो है हमारा यंग मॉडुलस पे एडवांस क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोगों ने दो और वीडियो इस पे बना लिए हैं ऑलरेडी, यंग मॉडुलस के बेसिक क्वेश्चन पार्ट ए और बी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत देखें, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखें, पहले उनको देखें, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग फिर जो है गड़बड़ करोगे। तो पहले उन वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। जिन लोगों ने वीडियो देख ली है तो हम लोग करते हैं स्टार्ट यंग मॉडुलस। एटलीस्ट आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस क्वेश्चन आज के लिए। लेट अस गो टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि आज हमारे पिटारे में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 14.5 kg मास फास्टन टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर अनस्ट्रेच लेंथ 1 मीटर। तो एक वायर से कुछ मास बंधा हुआ है, इसको घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल इसकी स्पीड 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। ओके, नीचे पे जब पहुंचता तो स्पीड इतनी हो जाती है। मतलब इसका कहने का ये कि हो सकता है स्पीड उसकी चेंज हो रही हो हर पॉइंट पे। तो उसने बोला कि जब बॉटम ऑफ द सर्कल पे आता है तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाती है। ओके, अच्छा, इस सीरीज का रूल क्या है? सीरीज का रूल ये है कि सब लोग पहले जो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सोचेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर मेरे को देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेम चीज समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा, ताकि आपका ना दिमाग खुले, धीरे धीरे चीजें आपको आए। ठीक है, तो आपको पहले खुद देखना है और क्वेश्चन भी आपको खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, राइट? तो इसका रूल है सीरीज का। चलिए तो आगे मूव करते हैं। अब ये कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज दिस मच। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, कैलकुलेट द एलोंगेशन इन द वायर, डेल्टा एल आपको निकालना, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन ये बना कि जब ये वायर लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो ये घूम रही है, मान लीजिए इसके बाद ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, पूरे सर्कल में घूम रहा है ऐसे गोल 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 गोल। तो जब ये नीचे पहुंचता है, अच्छा मास कितना है 14.5 kg इसका मास, ठीक है, और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो 1 मीटर है, ये अनस्ट्रेच लेंथ है। तो अब जो लेंथ होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी, तो 1 प्लस डेल्टा एल मान लो, है ना। क्यों बढ़ जाएगी लेंथ? क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। उससे क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है उससे क्या होता है? लेंथ हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा एल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि विल्ड इन अ सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ पे जब ये पहुंचता है तो इसका ओमेगा कितना है? 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि हमें ओमेगा की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनिट। एक बार बताओ क्या यूनिट होगी, खुद सोच के बताओ क्या यूनिट होती है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेवोल्यूशन पर सेकंड रेडियन पर सेकंड में क्या रिलेशन होता है? पहले बहुत कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड में रिलेशन होता है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो अगर 2 रेवोल्यूशन है तो 4 पाई रेडियन हो जाएगा। 4 पाई रेडियन पर सेकंड हमारा ओमेगा आ गया, ठीक है। तो ये ओमेगा दिया हुआ है। उसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। 0.0, ऐसा क्यों लिखते हैं यार ये लोग, सीधा लिख दो मीटर स्क्वायर में। हमारी धैर्य की परीक्षा ली जाती है कि कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, उसकी परीक्षा ली जा रही है। 6.65 सॉरी 0. देखिए अभी धैर्य जवाब दीजिएगा। 0.065 10 की पावर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में? सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो -4। बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 10 की पावर -2 होगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास है, हमें बताना है डेल्टा एल। अब अगर यंग मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा जो प्रीवियस होता वीडियो, तो डेल्टा एल हमारा क्या होता है? एफ एल डिवाइड बाय ए वाई, इससे आता है मेरे ख्याल से। ऐसे निकाला था हमने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके। तो ये हमारा फॉर्मूला है एफ एल इंटू ए वाई। अब हमें यहाँ पे क्या मालूम है? देखो हमें एरिया मालूम है, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है। यहाँ पे यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻11। स्टील का यंग मॉडुलस इतना ही होता है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, एल भी मालूम है। एल जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो हमारी 1 मीटर है, ये भी मालूम है। अब यहाँ पे एफ कितना होगा? क्वेश्चन आता है, अगर हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, एफ कितना है? इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना होगा टोटल फोर्स?
तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ को कितना लग रहा होगा, अगर मैं फोर्स देखूं यहाँ पे तो दो फोर्स होंगे, एक तो ग्रेविटेशन भी लग रहा होगा mg और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। कितना होगा, वैल्यू कितनी होती है, mg प्लस क्या लिखूं, mg प्लस ओमेगा दिया हुआ है मुझे और r दिया हुआ है, तो क्या बनेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, कई बार कर चुके हैं ये भी हम, तो ये हमारा फोर्स भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब m को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये g प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा इनटू लेंथ, लेंथ हमें 1 मीटर दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गई 1 मीटर से, लेकिन बाकी चीजें गड़बड़ दी हुई है। 0.065 तो लिखते हैं 6.5 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा ये। अगर मैं डेसिमल को यहां ले आऊंगा तो 2 पावर और माइनस हो जाएगी, तो 6.5 10 की पावर माइनस 4 अगली लाइन पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की है अभी कोई वैल्यू पुट नहीं की है तो इसको भी नहीं करते। तो अगली लाइन में हम लोग एरिया और यंग मॉडुलस की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एम हमारा कितना है, एम हमारा है 14.5 kg, जी हमारा 9.8 है, 10 मान लो यार अगर चाहो तो, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा हमें दिया हुआ है 4 पाई, 4 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आर हमारा लेंथ है 1 मीटर हो जाएगा ये, इनटू एक और लेंथ है बाहर जो ये वाली लेंथ है, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। क्या किया हमने, फोर्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर तो 1 है। एरिया हमें दिया हुआ था 6.5 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा है ना, और हमें दिया हुआ यंग मॉडुलस स्टील का हमें मालूम नहीं है 2 इंटू 10 टू पावर 11। अब देखिए कि क्या बनता है ये, राइट, तो ये हमें सॉल्व करना है। अब यहां पे देखें आप अगर, तो ये आपका बन रहा है 6.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 आ जाएगा। तो अपॉन में आ रहा है 13 10 की पावर माइनस 6 और 11 हो जाएगा 10 की पावर 5, 13 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है अपॉन में। पहले तो इतना बड़ा देख के हम लोग घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व करें, तो पहले जहां से सॉल्व हो रहा है वहां से सॉल्व करते हैं। फिर आ रहा है ये 16 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कितना होता है, पाई स्क्वायर अगर आपको ध्यान होगा, पाई स्क्वायर में सॉल्व किया था 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आता है, लगभग 9.8685 ऐसे कुछ वैल्यू आता है, तो 9.85 आता है लगभग। तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये आपका आ जाएगा 14.5 इंटू 9.8 प्लस 16 इंटू 9.85 पाई स्क्वायर का वैल्यू यही है बस। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो 1 है, बाकी सब हो गए। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ी मुश्किल मल्टीप्लाई है यार, ये भी करनी पड़ेगी। जीने के लिए सोचा ही नहीं, मल्टीप्लाई भी करनी होगी। 6 पंजे 30, 8 6 48 और 3 51, 6 निमे 54 और 5 कितने होते हैं 59, 985 सही किया मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 निमे 54 और 3 5 59, पीछे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 985 आ जाएगा, ये आ गया 6 आ गया, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 9 2 और 1 15, डेसिमल लगेगा 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो 157.6 आ रहा है ये, उसमें ऐड करना पड़ेगा वो आपको 9.8। जीने के लिए सोचा ही नहीं, ये भी ऐड करना होगा। मुस्कुराए जो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। तो भाई आया कुल मिला के 167.4। कह रहा सर गाना मत गाओ, नहीं तो हम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। चलो नहीं गाता गाना। 9.8 इंटू ये आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गई थी, ऐड हो गया था, फिर क्या होना था, फिर एक और मल्टीप्लाई होनी थी 14.5 की, ये रह गया। ये नहीं किया ना अभी हमने, डिवाइड बाय 13। अभी देखो यार लाइफ में बहुत टेंशन है, इसको ऊपर ले आते हैं तो -5 आ जाएगा। ठीक है, इतना टेंशन है कि निकालते गए, मैं तो ये भूल गया निकाल के आ रहे हैं हम लोग निकाला डेल्टा एल। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई और कर लें एक बार, है ना, एक बार और धैर्य रखें, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 14.5 और 167.4 का मल्टीप्लाई होना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 3 हासिल 3, 5 के 42 और 3 45 होते हैं मेरे ख्याल से, 4 चला गया यहाँ पे, 5 कम 5 और 4 9, 20 2 5 सत्ते 35 और 2 37 का हासिल 3, 5 6 30 और 3 33। मैं क्या कर दिया यार, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 6 30 और 3 33 होते हैं, कुछ और ही कर लिया हमने, हासिल 3, 5 कम 5 और 3 8, ये आना चाहिए।
फिर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 28 और 1 29 का 1 हासिल 2, 4 छके 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 6 1, ये आ गया 0, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 4 और 4 8, 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22 का 2 हासिल 2, 6 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 242। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 और 1 2 के बाद 1 और 1 2 मतलब इसके डेसिमल लगेगा। अभी डिवाइड भी होना है, डिवाइड भी होना है। किससे डिवाइड होना है भाई, 13 से, 13 से डिवाइड, तो 13 एकम, 13 से एक बार जाएगा, 13 एकम 13, फिर क्या बचा यहाँ पे बचा 11, फिर आएगा 112, फिर कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 8 बार, तो 1 18 8 104 हो जाएगा, ये 104 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ से क्या आया 7 आ गया, फिर जाएगा ये 13 से 87 है, 13 छिक 78, 13 13 कम 13 13 26 39 65 78 78 78 पे जाएगा ये, 13 छिक 78, 78 करेंगे तो कितना आएगा ये, 17 में से 8 गया 9, फिर आएगा यहाँ पे पॉइंट, अब पॉइंट आ जाएगा तो ये 93 आएगा, और 13 सत्ते 91 होता है, लगभग इतना आएगा 186.7 डिवाइड करके 186.7 10 की पावर -5 मीटर, क्योंकि हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है। तो 186.7 10 की पावर -5 मीटर। अगर आप थोड़ा सा और इसको करें तो ये बन जाएगा 1.86 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 मीटर। और 10 की पावर -3 मीटर को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है ये बताओ, सेंटीमीटर होता है, क्या होता है ये, क्या लिख सकते हैं इसको, 1.86 मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो 1.86 मिलीमीटर हो गया, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। तो 1.87 आ रहा है हमारा, 1.86 लगभग वही आ रहा है, 867, तो 87 मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है 1.86 भी लिख दोगे तो पेपर में नंबर मिल जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको। हमने क्या किया था, वायर में घूम रहा था, तो यहां पे हमने देखा कि फोर्स कितना लग रहा है इस पे, तो फोर्स जो लग रहा था वो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r लिया है, बाकी सब आपको आता है, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ को रुक करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर इज L1 when the tension is T1 and L2 when tension is T2। आपको बतानी है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी। मतलब आपने जब इस पे फोर्स, मान लीजिए वायर की लेंथ L है, तो आपने फोर्स जब T1 लगाया तो वायर की लेंथ कितनी हो गई L1, कितनी हो गई L1, और जब T2 लगाया तो कितनी हो गई L2 हो गई, ठीक है। आपको क्या बताना है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, L की वैल्यू बतानी है आपको। चलो ट्राई करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मैं यंग मॉडुलस का लिखूं या किसका लिखूं, मतलब एल डेल्टा एल का लिखते हैं। चलो फॉर्मूला, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय एफ एल डिवाइड बाय ए वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। एफ एल डिवाइड बाय ए वाई यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमें जगह बच जाए। तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एल डिवाइड बाय ए वाई, ठीक है जनाब। अब देखिए पहला जो कंडीशन है उसमें एफ आपको दिया हुआ है T1, तो एफ हमारा T1 है, ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि हमारा एरिया वगैरह कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट रहेगा, यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट होगा ही क्योंकि मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस चेंज होगा नहीं। तो हमारा जो चेंज हो रहा है बेसिकली हमारा ये चेंज हो रहा है, और ओरिजिनल लेंथ भी सेम रहेगी, जो ओरिजिनल लेंथ जो इनिशियल लेंथ थी वो तो सेम रहेगी, तो ये सेम है, ये चेंज हो रहा है। तो T1 इंटू एल ए वाई इक्वल टू डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल कितना होगा इस केस में, आपकी लेंथ जो है L1 हो गई है, पहले L थी, तो डेल्टा एल हो गया हमारा L1 माइनस एल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ हमारा डेल्टा एल हो गया। ये पहली इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 भी बनाते हैं, फिर देखते हैं कि एक कैसे बनेगी। अगली इक्वेशन नंबर तो क्या बनेगी, L2 माइनस एल इक्वल टू, अब की बार फोर्स हो गया T2 इंटू एल डिवाइड बाय ए वाई, राइट। ये हमारी दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिनल लेंथ एल निकालनी है। तो ओरिजिनल लेंथ एल कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ एल निकालनी है हमें, तो ओरिजिनल लेंथ एल कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें क्या हटाना है, हमें T2 नहीं पता, हमें A नहीं पता, हमें Y नहीं पता, हमें क्वेश्चन में दे रखा है L1, सॉरी हमें T1 पता है, T2 पता है और L1 L2 पता है, उसकी फॉर्म में आंसर निकालना है, AY को हटाना है। तो क्या करें, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों साफ। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड करके डिवाइडिंग 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, L1 माइनस एल डिवाइड बाय L2 माइनस एल इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, एल से एल कटा, AY से AY कटा, तो T1 बाय T2 आ जाएगा। अब यहां से मुझे सॉल्व करके क्या निकालना है, एल की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L1 इंटू T2
माइनस T2 इंटू एल इक्वल टू T1 इंटू L2 माइनस T1 इंटू एल। अब L वाले एक तरफ ले आते हैं क्योंकि हमें L की वैल्यू निकालनी है, तो L को इस तरफ ले आओ, आपकी मर्जी है। T2 को इस तरफ ले आते हैं तो इसको ये बन जाएगा L1 T2 प्लस L2 T1 इक्वल टू, यहाँ पे L आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 को यहां ले आएंगे तो L आपका हो जाएगा L1 T2 डिवाइड प्लस L2 T1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो ये हमारी जो है L की वैल्यू यहां से आ गई है, जो ओरिजिनल लेंथ थी वायर की वो हमारी L आ गई है। तो आज पे क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमें जो स्ट्रेन लिया था वो L1 माइनस L लिया था, क्योंकि लेंथ आपकी L से बढ़ के L1 हुई तो चेंज इन लेंथ हमारी L1 माइनस L आई, उसको इसके बराबर किया, इसको बराबर किया, दोनों को डिवाइड किया और वहां से आंसर को प्राप्त किया। तो भाई जब प्रैक्टिस करते हो बार बार क्वेश्चन की तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है क्या करना होता है, ठीक है। और फिर दोबारा रूल ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन को रोक के खुद करना था, अगर नहीं किया है अगले क्वेश्चन को खुद करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन को रोक के ना वीडियो को पॉज करके थोड़ा करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। मेहनत अगर नहीं करोगे तो तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थिक रोप ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ एल इज हंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोप इज वाई, व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो कोई वायर अगर है और इसका अपना वेट है, उस वेट के कारण इसमें कितना एक्सटेंशन होगा ये निकालना। इसकी डेंसिटी दी हुई है रो, लेंथ दी हुई है एल, और इसको एक रिजिड सपोर्ट से लगाया, यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है, और यंग मॉडुलस दिया हुआ है यहाँ पे y। तो आपको बताना इसका अपना जो वेट होगा उसके कारण कितना इसमें एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सटेंशन का, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जनाब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पे हम एफ कितना लें और एल कितना लें। एरिया तो हमें पता ही है, वाई पता है हमें, ठीक है। एफ कितना लें और एल कितना लें, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे एफ इक्वल टू एमजी ले लेते हैं, ठीक है, एफ इक्वल टू एमजी ले लेता हूं। तो एफ इक्वल टू अगर मैं एमजी लूंगा तो एल कितना लूं, क्वेश्चन ये है। अगर मैं एफ इक्वल टू एमजी लेता हूं तो एल में कितना लूं, ये क्वेश्चन मेरे सामने अराइज हो रहा है, ठीक है। तो अब बच्चे बोलेंगे कि एल ले लो, एल तो दिया ही हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है भाई यहां पे जनाब कि ये जो वेट है, देखो ये जो मान लो मैं वायर का ये वाला पीस ले लूं, इतना वाला पीस, इसके नीचे वेट कम है तो इसका एक्सटेंशन कम होगा इस वाले पीस का। अब मान लो इतनी लेंथ का पीस मैं यहां पे ले लूं, सेम लेंथ का पीस, इसके नीचे वेट ज्यादा है, ये पूरी वायर इसके नीचे है तो उसको ज्यादा एक्सटेंशन होगा। यहां पे ले लूं तो और ज्यादा इसके नीचे वेट है तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा। तो हर पॉइंट का जो है एक्सटेंशन अलग अलग वेट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं जो लेंथ लूं वायर की, सब पे वेट तो सेम नहीं है, वेट तो अलग अलग लग रहा है सब पे, तो कैसे लूं। तो मैं मानता हूं कि मैं सारा वेट जो है सेंटर ऑफ मास पे मान लेता हूं, और लेंथ जो है मैं कितनी मान लेता हूं वायर की, यहां मान लेता हूं L/2। मैं क्या मान लेता हूं लेंथ को, L/2 मान लेता हूं। मैं मानता हूं कि यहां पे वेट कम लग रहा है इसके नीचे ऊपर और इसके नीचे ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसका एवरेज ले लेता हूं कि L/2 डिवाइड बाय एरिया करेंगे इंटू वाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे डेंसिटी पता है तो मैं लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। मास को मैंने क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, इंटू जी किया, इंटू एल किया, बाय 2 किया, एरिया इंटू वाई तो आपके सामने है ही, ए से ए कटा तो आंसर क्या है आपका, रो एल स्क्वायर जी बाय 2 वाई, ये आपका आंसर आया है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है, ये तो हमने बोर्ड वाला तरीका बता दिया, कुछ लोग जो कंपटीशन वाले भी होंगे, तो भाई अगर आपको ढंग से इसको निकालना है तो उसका एक और तरीका होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे एक एलिमेंट मानो, एलिमेंट की थिकनेस मानेंगे हम लोग, और फिर इस थिकनेस का हम लोग एक्सटेंशन निकालेंगे, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ एक्चुअल तरीका इसका क्या है। तो हम अगर बोर्ड में स्कूल में आएगा तो इतना करके काम चल सकता है, लेकिन ये याद करने के लिए तरीका है, ये आप ये मान लो याद करने का तरीका है, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल निकालना हो तो क्या तरीका है। तो तरीका ये है जनाब कि हम लोग ये मानेंगे कि वायर है, और वायर में मान लो मैं एक एलिमेंट का एक्सटेंशन निकालता हूं। मान लो एक एलिमेंट है जिसकी यहां से डिस्टेंस मान लो x है, और इसकी जो थिकनेस है वो डेल x है, डेल्टा x, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा मैं डेल x भी यूज करूंगा और dx भी यूज करूंगा। dx जो है बहुत छोटी वैल्यू को लिखते हैं और डेल x थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो लेंथ ली है मैंने इस एलिमेंट की वो डेल x है, इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो dx होगा। dx क्या होगा, एक्सटेंशन इन
स्मॉल एलिमेंट, इन स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, एलिमेंट, ठीक है, जो भी हमने लिया है, और डेल्टा एक्स क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है जनाब। तो यहां पे अगर मैं आपसे स्ट्रेन पूछूं तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन हो जाएगा यहां पे डेल्टा डी एक्स बाय डेल्टा एक्स, ये हमारा स्ट्रेन है, ये क्या है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पूरी वायर का वो निकालना है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो मुझे डीएक्स सारे ऐड करने पड़ेंगे, जो भी स्ट्रेन उसमें जो चेंज इन लेंथ हुआ वो सारे ऐड करने पड़ेंगे, तभी मेरा पूरा लेंथ आएगा। अब देखिए जो हमारा चेंज इन लेंथ होता है, लेट अस से dx जो है यहाँ पे वो कितना होता है, f इंटू लेंथ यानी कि डेल्टा एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू एल डिवाइड बाई ए वाई, ठीक है जनाब, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे f इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में ए वाई हो जाएगा, एरिया इंटू वाई, ठीक है जनाब। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जो अलग अलग एलिमेंट में लूंगा, यहाँ पे डेल एक्स का मैंने एलिमेंट लिया, मान लो मैं यहाँ पे लूंगा, एक यहाँ पे लूंगा, सब पे फोर्स अलग अलग है, सब पे क्या है, फोर्स अलग अलग है। तो जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लिया x डिस्टेंस पे, तो इस पे कितना फोर्स होगा, इस पे जो इसके नीचे जो भी पोर्शन होगा वो सारा अपना वेट इस पे लगाएगा, मतलब ये जो है ये पूरे को सपोर्ट कर रहा है वेट को, तो इसके नीचे वेट कितना होगा, यहाँ पे इतनी लेंथ का वेट होगा, जो ये लेंथ है पूरी, कितनी लेंथ है ये l माइनस एक्स, पूरी लेंथ अगर l है तो ये l माइनस एक्स है, तो ये जो एलिमेंट है आपका ये इतनी लेंथ को क्या कर रहा है, इतने वेट को सपोर्ट कर रहा है, इतने वेट को सपोर्ट कर रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे अगर मैं फोर्स लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू m डैश इनटू g, वेयर m डैश इज द वेट ऑफ दिस रॉड। अब मान लीजिए कि मेरी जो वेट है पूरी रॉड का l लेंथ का वेट मेरा m है, तो 1 मीटर का वेट कितना हुआ, m बाई एल, और इसकी लेंथ कितनी है, l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स का वेट कितना हुआ, वी कैन राइट m इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका m डैश का जो वैल्यू आया वो आया m इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल इंटू जी। यूनिटी मेथड लगाया मैंने कि पूरी लेंथ रॉड की जो है l है और उसका मास जो है m है, तो आपकी जो 1 मीटर की रॉड होगी उसका मास m बाई एल होगा, इसको लैम्डा भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं। तो आपने लैम्डा निकाल लिया, फिर l बाई एक्स का मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर का इतना तो इतने मीटर का इतना, तो ये आ गया आपका मास। को फोर्स की जगह पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ m इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू जी, ये मेरा f का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है जनाब। ओके, अब आते हैं डेल्टा एक्स में, ये पे ऐसी रहेगा, ए वाई ऐसी रहेगा, ठीक है जनाब, ये आ गया, राइट। ओके, अब ये हमारा कुल मिला के वैल्यू आई है स्ट्रेन की, मुझे क्या करना है, मुझे पूरा स्ट्रेन निकालना है, पूरी रॉड का स्ट्रेन, तो मुझे एक्चुअली ये सारा स्ट्रेन ऐड करना पड़ेगा, तो आई नीड टू इंटीग्रेट दिस थिंग टू फाइंड द टोटल स्ट्रेन या टोटल चेंज इन लेंथ अगर मैं निकालूं, टोटल डेल्टा एल अगर मैं निकालूं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। भैया इसमें आया चेंज इन लेंथ, तो फिर ऐसी एलिमेंट में ऐसी, इसमें ऐसी, सब में आएगा, तो सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा m इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाय एल ए वाई, जो आया है ड्रामा पूरा इसको, और ये g डेल्टा एक्स आया, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा भाई, ये इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे m तो बाहर आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, y बाहर आ जाएगा, g भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ l माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, अब क्या करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, l माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो l इंटू एक्स, ठीक है, तो ये एम जी एल ए वाई तो आएगा ही, साथ में यहां पे आ जाएगा l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अगले पेज पे कर लेते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका आया एम जी टू ए वाई, तो एम जी टू ए वाई, टू आया था, टू आ गया था, नहीं आया, एल ए वाई आया था, एल ए वाई आया, ठीक है। एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक होगी, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक लोगे, एक्स हमारा यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके एल तक वेरी करेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, 0 से एल ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो एल इंटू एल हो जाएगा, पहले जब एल पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट में, ये एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, अपर लिमिट आई, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, और ये भी 0 हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं थी आपको। बाहर क्या बचा, एम जी एल ए वाई। अब देखो यहाँ पे सॉल्व होके आ गया, ये आ गया आंसर, एम जी इंटू एल ए वाई तो ये आया,
और इंटू ये कितना है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू करोगे तो एल स्क्वायर बाई टू बचेगा, तो एक एल से एक एल उड़ गया, तो कितना आया एम जी एल डिवाइड बाई टू ए वाई, ये हमारा आंसर आया एम जी एल बाई टू ए वाई। देखो पहले भी सेम आंसर आया था क्या, एम जी एल बाई टू ए वाई। अच्छा इसको रो की टर्म में कन्वर्ट करना है, रो की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एम जी की जगह क्या पुट कर लेंगे हम लोग, मास की जगह पे रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या था ए इंटू एल, तो ये पुट कर दिया, जी हो गया, ये एल हो गया, तो ये मास हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एल डिवाइड बाय टू ए वाई करेंगे। तो अब क्या आया भाई, ए से ए उड़ गया, तो कितना आया रो एल स्क्वायर जी बाय टू वाई, ये हमारा आंसर आया। लेट अस सी आंसर आ था रो एल स्क्वायर जी बाय टू वाई, एल स्क्वायर बाय टू वाई, रो एल स्क्वायर जी बाय टू वाई, देखो सेम आंसर आया। तो अगर आपके स्कूल में ये आता है कहीं पे तो आप इतना कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, जो लोग अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, जो लोग कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो लोग समझें कि ये कहां से आता है। हम लोगों ने इसको जो एवरेज मान लिया है वो कहां से हमने किया, हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें क्या किया था कि हमने जो है फोर्स को mg मान लिया, हमने मान लिया कि भाई फोर्स जो होगा किसी एलिमेंट पे ज्यादा लगेगा किसी पे कम लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स हमने mg मान लिया, लेंथ हमने आधी मान ली, उससे हमने सॉल्व किया। लेकिन एक्चुअल तरीका सेकंड वाला है, दोनों सही है, जो आपकी मर्जी हो, जो तुमको हो पसंद वही फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया भाई, एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, तो एडवांस क्वेश्चन में दिमाग भी एडवांस लगता है, सब लोग बिल्कुल चौकन्ने होके अलर्ट होके क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया, रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 1.05 मीटर की लेंथ है पूरी रॉड एक, और इसका मास जो है, अपना मास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें एक मास यहाँ पे हैंग किया गया है, और यहाँ पे दो वायर है, एक स्टील की है, ए वायर इज स्टील एंड एल्यूमिनियम की वायर है बी वाली, उधर वाली वायर एल्यूमिनियम वाली है, तो दोनों की लेंथ सेम है, इस वायर से इसको फिक्स किया गया है। अब बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए एंड बी आर 1 मीटर mm स्क्वायर एंड 2 mm स्क्वायर, ये 1 mm स्क्वायर है 2 mm स्क्वायर है, तो आपको बताना है एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड अ मास बी सस्पेंडेड, मास को कहां पे सस्पेंड करूं सो दैट इक्वल स्ट्रेस आए। तो पहला पार्ट बोला है कि दोनों में स्ट्रेस इक्वल आए, दूसरा पार्ट बोला दोनों में स्ट्रेन बराबर, माने कौन किसमें, इसमें जो है बराबर स्ट्रेस आए, और एक केस में बोला बराबर स्ट्रेन आए, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है दोनों वायर का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कैसे करेंगे, देखिए जो मास यहां पे हम टांगेंगे, एक बार खुद ट्राई करो, पहले अगर कर सकते हो तो ट्राई करो, क्या क्या कर सकते हो उसमें, रोटेशन का कंसेप्ट लगाना है, कौन सा कंसेप्ट, टॉर्क का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। जो मास यहाँ पे टांगे तो स्ट्रेस कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स जो है इस पे जो वायर पे लगता है, मान लीजिए फोर्स यहाँ पे F1 है और ये फोर्स F2 है, ठीक है। तो अगर हमने F1 F2 निकाल लिया तो स्ट्रेस भी आ जाएगा, F1 बाय एरिया F2 बाय एरिया, F तो हमें पता, एरिया तो हमें पता ही है, दिया हुआ है, ठीक है, एरिया तो हमें दिया हुआ है इनका, तो स्ट्रेस बराबर करना है हमें, तो हमें जो है दोनों का वो बराबर करना है फोर्स बाय एरिया। अच्छा अब कैसे निकालोगे फोर्स यहाँ पे, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी कि F1 प्लस F2 जो बराबर होगा वो mg के बराबर होगा, क्योंकि इस रॉड पे जो फोर्स लग रहा है mg नीचे लग रहा है और F1 प्लस F2 ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है तो दोनों बराबर होंगे। अब यहां से हमें F1 F2 निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है F1 F2, तो निकाल नहीं पाओगे। अब कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हम लोग एक और इक्वेशन लगाते हैं, जब ये देखिए इक्विलिब्रियम में है रॉड आपकी, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, मतलब ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, तो फोर्स क्या होगा जीरो, तो हमने यूज कर लिया फोर्स जीरो। अब ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में भी है, घूम तो रही नहीं है, तो रोटेशन इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, टॉर्क जीरो, जिन्होंने टॉर्क नहीं पढ़ा टॉर्क पढ़ लेना ध्यान से, टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क जीरो जो होगा, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट दिया जाता है, तो हम किसके अबाउट टॉर्क ले, हम एक काम करते हैं, तो टॉर्क किसका लगेगा इस रॉड पे, ये वाला फोर्स है एक, तो एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, हमें ये दोनों फोर्स चाहिए, तो इसका फोर्स हमें वो नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए हमें ये वाला, ये तो नहीं चाहिए हमें फोर्स, तो इसके अबाउट ही टॉर्क ले लेते हैं। तो टॉर्क हम अबाउट, मान लो ये पॉइंट हमारा सी है, तो हम टॉर्क अबाउट सी को जीरो कर देते हैं, टॉर्क अबाउट सी को जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब सी के अबाउट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स है इसमें F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो x सही है, तो टॉर्क कितना हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस T1 इंटू एक्स, ऐसी ये टॉर्क क्या करेगा इसको, इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो फोर्स ऊपर को लग रहा है, तो टॉर्क ऐसे घुमाएगा रॉड को, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएगा रॉड को। ऐसे अगर इसको देखिए हम, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1.5 1.05 माइनस एक्स हो जाएगी इस बार लेंथ, यहाँ पे 1.05 माइनस एक्स हो जाएगी वाली लेंथ, और इसका टॉर्क कितना हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो F2 इंटू 1.05 माइनस एक्स। अब ये क्या करेगा, रॉड को कैसे घुमाएगा, ये ऐसे लग रहा तो ये ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, हमने यहाँ पे सॉरी F1 माना था इसको, तो ये F1 है, ठीक है, तो F1 इंटू एक्स इक्वल टू ये आ गया,
ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास अब F1 इंटू एक्स। हमें क्या करना है, दोनों का वो कह रहा है कि दोनों का स्ट्रेस बराबर होना चाहिए। दोनों का क्या बराबर होना चाहिए, स्ट्रेस। ओके जनाब, स्ट्रेस बराबर कर लेते हैं। हमें तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है वैसे, तो स्ट्रेस बराबर अगर हम करेंगे, ये क्या आंसर ही आ गया। स्ट्रेस अगर हम बराबर करेंगे, स्ट्रेस का मतलब है फॉर इक्वल स्ट्रेस, फॉर इक्वल स्ट्रेस वी कैन से दैट T1 बाय A1 इक्वल टू T2 बाय A2, ये होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट T1 बाय T2 इक्वल टू A1 बाय A2। अब A1 A2 हमें यहाँ दिया हुआ है, A1 A2 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A1 A2, सॉरी A1 A2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A1 है हमारे पास 1 mm स्क्वायर, ये 2 mm स्क्वायर, तो 1:2 आ गया ये रेशो, 1:2। ठीक है, दोनों mm स्क्वायर में, दोनों कट जाएंगे, mm स्क्वायर से mm स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, mm स्क्वायर में ठीक है। तो आंसर आ गया 1/2, ये T1 बाय T2 का रेशो आया। ओके जनाब, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन हमारे पीछे आई थी, जो आई थी, ये आई थी हमारी, मैंने T1 बोली यार F1 की जगह पे, ठीक है वो F1 है एक्चुअली, मैं टेंशन ले रहा हूँ ना बार बार। तो ये सब F1 है, ये F1 है, ये F2 है। क्या करें यार, वो टेंशन लिखते लिखते हमें टेंशन की आदत पड़ गई है, टेंशन में रहते रहते हमें टेंशन की आदत पड़ गई है सर। अब हम क्या करें, हर जगह टेंशन ही टेंशन लिखा जा रहा है, तेरा ही नाम लिखा जा रहा है। F1 बाय F2 हमारा जो है 1/2 आ गया, और यहाँ पे हम देखें तो F1 इंटू एक्स हमारा ये आ रहा था, तो यहाँ से अगर हम F1 बाय F2 निकालते तो हमारा F1 बाय F2 कितना आ रहा था, यहाँ से हमारा F1 बाय F2 आ रहा था, F1 बाय F2 हमारा आ रहा था, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा 1.05 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आप देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, ये 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये 2 है, तो यूजिंग 1 एंड 2 क्या आएगा हमारा, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 क्या आया, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये आया जनाब कि 1/2 बराबर हो गया हमारा 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1.05 माइनस एक्स, यही था 1.05 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.05 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.10 हो जाएगा, तो 2.1 माइनस 2x हो जाएगा, इसको यहां ले आएंगे तो 3x आ जाएगा, ये इक्वल टू 2.1 और x हमारा आ गया 0.7 मीटर। तो x हमारा जो आंसर आ रहा है 0.7 मीटर, पहला आंसर आ चुका है 0.7 मीटर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। उसने क्या बोला था कि दोनों जगह स्ट्रेस बराबर होना चाहिए, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या किया, पहले हमने फोर्स की इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर ये 1 मान सकते थे, ठीक है इसको हमने 1 मान लिया। तो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, और तीसरी इक्वेशन हमने पीछे बनाई, तो हमने स्ट्रेस बराबर किया एक्चुअली। तो स्ट्रेस बराबर करके हमारा यहाँ से आंसर आ गया, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी है, हमें आगे पड़ेगी। तो ये हमारा डन है पहला पार्ट, ठीक है। अगला एक बार खुद ट्राई करके देखो, अगर कर सकते हो तो एक बार खुद ट्राई करके देखो, स्ट्रेन बराबर, तो दोनों में स्ट्रेन बराबर करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद करो, कर लिया, चलिए तो स्ट्रेन बराबर मैं कर देता हूं। तो दोनों स्ट्रेन इक्वल है, इक्वल स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन बराबर का मतलब है आपका डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, मैंने डेल्टा L1 बाय L1 इक्वल टू डेल्टा L2 बाय L2। अब यहाँ पे लेंथ तो बराबर थी, दोनों वायर की लेंथ बराबर थी, तो जो कट ही जाएगा, यानी दोनों का डेल्टा L बराबर है। डेल्टा L जो आपका होता है, या डेल्टा L का वैल्यू अगर देखें तो क्या होता है, FL बाय AY, ये होता है ना डेल्टा L, ठीक है। तो ये दोनों का बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि F1 इंटू L, L तो ऐसे बराबर है, कट ही जाएंगे, F2 इंटू L ये कट जाएगा, डिवाइड बाय A इंटू वाई, एरिया डिफरेंट है तो A1 लिख देते हैं यहाँ पे A2, और यंग मॉडुलस भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे Y2 कर लेते हैं, यहाँ पे Y1 कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारी बन गई F1 बाय दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे एरिया का रेशियो अगर हम देखें तो F1 बाय एरिया हमारा था, A1 का एरिया था 1 mm स्क्वायर और एक 2 mm स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, mm स्क्वायर कट जाएंगे दोनों तरफ। यंग मॉडुलस का जो वैल्यू है वो देखना पड़ेगा कितना है, और यहाँ पे F2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, यंग मॉडुलस का वैल्यू यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इधर वाला पार्ट जो है हमारा 1 वाला जो है उसका यंग मॉडुलस कितना है, 1 वाला A पार्ट है, A हमारा है स्टील, A क्या है स्टील, तो स्टील का यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11, वो है 7 × 10, 2 11 7 10, 2 11 7 10, भूल ना जाऊं, 2 × 10⁻11 और ये 7 × 10⁻10, ठीक है जनाब। तो ये आ गया हमारा, तो यहां से हमारा फोर्स का रेशियो आ गया, क्या रेशियो आ गया फोर्स का जनाब, फोर्स का रेशियो यहां से हमारा आया F1 अपॉन में 2 × 10⁻7 इक्वल टू हो गया जी F2 इंटू
2 इंटू 10⁻11 होगा, ये 7 थोड़ी होगा यंग स्टील मोड का। 2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू ये हो गया 14 इंटू 10⁻10। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब यहां 10⁻10 यहां चली जाएगी तो 10⁻1 बचेगी, तो F1 अपॉन 10 इक्वल टू F2 अपॉन में 7। तो F1 बाय F2 का जो वैल्यू आ रहा है हमारा, वो आ रहा है यहां पे 10/7, यही आ रहा है। ठीक है, F1 बाय F2 का वैल्यू आ गया। अब हमने वैल्यू निकाले, क्या कर लिया, क्या तीर मान लिया हमने, तीर ये मान लिया हमने कि यहां पे हमें शायद एक और वैल्यू पता थी, F1 बाय F2 की वैल्यू ये भी थी, है ना, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अब तो इसको यूज करते हैं अब जो है, तो कितना आया ये 1.05 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो इसको हम कर लेंगे 1.05 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो हमारा जो है यूजिंग इक्वेशन नंबर मान लो ये 4 है, तो 2 and 4 अगर हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, 2 and 4 अगर हम यूज करें तो वहां पे आ रहा था 1.05 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 10/7, ये आ रहा है मेरे ख्याल से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 माइनस 7x इक्वल टू 10x। इसको यहां लेंगे 17x इक्वल टू 7.35 और x का वैल्यू आ रहा है 7.35 डिवाइड बाय 17। 17 से काटेंगे तो 17 से कटेगा नहीं, तो पॉइंट आएगा, पहले तो 73 आया, 17 चौके 68 होते हैं, 17 चौके 68 के बाद 55 बचेगा यहाँ पे, 17 तियां 51 होता है, फिर 40 बचेगा, तो 17 तियां 51, 17 दूनी 34, तो लगभग ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना, 4.43 मीटर। तो इस बार जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0.432 मीटर आ रहा है। तो लेट अस सी द आंसर। 0.432 यस ये करेक्ट है, 432, और जो पहला आंसर था हमारा वो 0.7 आ रहा था। तो दोनों आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट आए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। यहाँ पे आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों यूज करने थे। पहली इक्वेशन का यूज यहाँ पे नहीं हुआ, जो अब थी F1 प्लस F2 इक्वल टू mg, लेकिन बाकी का यूज बहुत बखूबी से हुआ है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अगर आपको कुछ करना है। ये एडवांस क्वेश्चन उन्हीं के लिए हैं जिनको कुछ करना है। ठीक है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि a mild wire of steel of length 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.5 इज स्ट्रेच वेल विद इन द इलास्टिक लिमिट। मतलब एक वायर दी हुई है आपको, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, इसको स्ट्रेच किया और इसको जो है हॉरिजॉन्टली 2 पिलर के बीच में बांध दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या किया आपने, एक मास 100 ग्राम का इसमें सस्पेंड कर दिया है मिड पॉइंट पे, और आपको बताना है इसका डिप्रेशन कितना होगा। वायर के बीच में डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है ना, इसका डिप्रेशन कितना है, वायर डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, इसका डिप्रेशन कितना है ना, तो डिप्रेशन आपको निकालना। तो स्टील वायर का लेंथ हमें दिया हुआ, सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, हमें एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करें, पहले देखो, पहले तो इसको हम देखते हैं वायर, ये अगर देखें तो ये वायर में फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, mg के बराबर। ठीक है, वायर में mg फोर्स लग रहा है और ये आपका वैल्यू x है, ये आपका थीटा है, यहाँ पे टेंशन t लग रहा है। अब अगर आपको फोर्स का इक्विलिब्रियम ध्यान होगा 11th क्लास में, तो यहाँ पे जो वायर का ये वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें जो है फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। तो फोर्स बैलेंस कैसे होंगे, ये वाला जो फोर्सेस के 2 कंपोनेंट बनेंगे, टी इधर को जो थीटा होता है, यहाँ कौन सा कंपोनेंट बनता है, टी कॉस थीटा, और ये भी बनेगा टी कॉस थीटा, और इधर बनेगा टी साइन थीटा। तो इसके जो टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट बनेंगे दोनों के, टी कॉस थीटा, यानी टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा जो बनेगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। तो वी कैन राइट दैट 2t cos थीटा इक्वल टू mg। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी, 2t cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, तो एक इक्वेशन मुझे ये प्राप्त हुई। दूसरी इक्वेशन क्या मिलती है मुझे, अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं स्ट्रेन वाली इक्वेशन वगैरह यूज करूं तो मेरे को पता है यहाँ पे कि जो मेरा फोर्स होता है, या मेरा मान लो डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में ए इंटू वाई। अब लेंथ कितनी लूंगा यहाँ पे, फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ मेरी 2l है तो मैं पे 2l ले लूंगा। ठीक है, आर यू गेटिंग, क्योंकि पूरी लेंथ जो है 2l है, l नहीं है यहाँ पे 2l है, तो जो मेरा पूरा स्ट्रेन आया डेल्टा एल वो इतना आएगा, t इंटू 2l, t इंटू 2l डिवाइड बाय ए वाई, ये मेरा स्ट्रेन आया, डेल्टा एल आया। ठीक है, ओके जनाब। अब यहां पे हमने लिखा है 2t cos थीटा इक्वल टू दिस, तो ये हमारी इक्वेशन बनी है। उसके अलावा और क्या इक्वेशन बन सकती है, 2 इक्वेशन बनी है हमारे पास, कोई और इक्वेशन बन सकती है। अच्छा पहले एक काम करते हैं कि t की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्योंकि t हमें मालूम नहीं है ना, तो t की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू जो आएगी यहां पे, अगर मैं पुट करूं यहां से वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, mg बाय 2 cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू mg
बाय 2 cos थीटा इंटू 2l डिवाइड बाय ए वाई, ये हमारा डेल्टा एल का वैल्यू आया यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये डेल्टा एल आया। अब यहां पे हमें क्या चीज मालूम है, क्या मालूम नहीं है, देखो एम जी हमें मालूम है, दिया हुआ है वेट हमें, हमें एल भी मालूम है, 2l मालूम है, 2l 1 मीटर है हमारा, कॉस थीटा हमें मालूम नहीं है अभी यहाँ पे, एरिया मालूम है, वाई मालूम है, ठीक है। तो डेल्टा एल भी हमें मालूम नहीं है, डेल्टा एल कितना होगा। तो यहां पे हमें निकालना क्या, एक्स निकालना, एक्स अभी तक नहीं आया क्वेश्चन में, तो हमें ये मालूम नहीं है और हमें ये भी मालूम नहीं है अभी तक। तो ये दोनों हमें अब एक्स की फॉर्म में लिखने पड़ेंगे ताकि हम एक्स को यहाँ पे ला पाए इक्वेशन में। तो ट्राई करते हैं, पहले 2 से 2 काट लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, एम जी एल बाय ए वाई, हमारी इक्वेशन बन रही है एम जी एल बाय ए वाई, एम जी एल बाय ए वाई इक्वल टू डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा, ये बन रही है कुछ ऐसी, डेल्टा एल इंटू कॉस थीटा, है ना। अब ये दोनों पता नहीं है। अब डेल्टा एल कितना होगा भाई, यहाँ पे डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल ने क्या माना है, चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर, पूरी वायर जो होगी उसके उसमें कितना चेंज होगा लेंथ में, पूरी वायर का, पूरी वायर का माना है। तो डेल्टा एल कितना होगा यहाँ पे, तो डेल्टा एल देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये वायर मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो पहले इसकी लेंथ थी 2l, अब कितनी हो गई लेंथ, अब हो गई इतनी। तो डेल्टा एल जो होगा वो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2l, ये हो गया, दिस इज द डेल्टा एल, मतलब नई वाली लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है जनाब, ओके। अब इसको थीटा की टर्म में निकालने की, एक्स की टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं, थीटा एक्स की टर्म में कुछ, तो ये एक्स भी आना चाहिए ना हमारा। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी देखो ये लेंथ एल है और ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ए बी, ऐसे ये भी यही हो जाएगा सेम, तो ट्वाइस हो जाएगा माइनस 2l, ये हमारा डेल्टा एल आया, तो एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसे, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू ट्वाइस इंटू, मैं यहां से एल कॉमन ले लेता हूं, बाहर एल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर एल आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, तो अंदर ये बचा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पाइथागोरस वो पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है इफ आपकी ये क्वांटिटी जो x है काफी कम है 1 से, अगर ये वैल्यू बहुत कम है 1 से तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पावर काफी कम है, ये वाली ये वैल्यू बहुत कम है x बाय एल, क्योंकि x बहुत कम होगा ना, डिप्रेशन बहुत कम होता है यहाँ पे, इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा सा डिप्रेशन होता है जब आप वो टांगते हो, लेंथ काफी बड़ी होती है, तो ये वैल्यू काफी कम होती है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको 2l, इसकी पावर कितनी है हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 2l तो ये है ही, मल्टीप्लाई करो उसके 2l की, इस वाले 2l को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2l प्लस इसकी 2l किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 2l एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर माइनस एल माइनस 2l सॉरी, तो 2l से तो 2l कट गया, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 से 2 कटेगा, एल से एल कटेगा, तो एक्स स्क्वायर बाय एल आ गया, एक्स स्क्वायर बाय एल। तो भाई डेल्टा एल तो हमारा आ गया, ये जो डेल्टा एल यहाँ पे आ रहा था ये तो आ गया एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाय एल सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा कितना होगा हमारा, थीटा ये था हमारा, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा है एक्स, हाइपोटेनियस है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जनाब। अब यहां पे आप देखिए तो आपका जो, दोबारा मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं मान लो, या फिर मैं ये मानूं अगर कि मेरा जो एक्स है वो काफी छोटा है एल से, एक्स क्या है काफी छोटा होगा एल से, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर, भाई छोटा है ना बहुत, तो मैं इसका स्क्वायर जब ऐड करूंगा तो ये वैल्यू नेगलेक्ट कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा क्या हो जाएगा x बाय एल, बिकॉज x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l, तो आई हैव नेग्लेक्टेड, दिस इंप्लाइज दैट कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल स्क्वायर, तो मैंने इसको क्या कर दिया एल स्क्वायर मान लिया, उसका रूट आ गया एक्स बाय एल, तो कॉस थीटा भी आ गया और भाई डेल्टा एल भी आ गया, यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, अगर यहां वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो एम जी एल बाई ए वाई, एम जी एल बाई ए वाई इक्वल टू क्या आ गया मेरा जनाब, मेरा जनाब आ गया ये डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना था मेरा, डेल्टा एल था एक्स स्क्वायर बाय एल, एक्स स्क्वायर बाय एल इंटू एक्स बाय एल, एक्स स्क्वायर बाय एल इंटू एक्स बाय एल, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक एल यहां भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम जी डिवाइड बाय ए वाई, मुझे निकालना क्या एक्स निकालना, तो उसको यहां ले आते हैं, तो एल क्यूब हो गया ये इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाय ए वाई इंटू एल क्यूब, और इसका क्यूब रूट करोगे फिर, ये क्यूब है क्योंकि, तो क्यूब रूट करोगे तो ये एम जी बाय ए वाई का
वैल्यू 1/3 हो जाएगा पावर, और यहां पे हो जाएगा L इक्वल टू एक्स। तो ये मेरा जो है x का वैल्यू निकल के आएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू और बाकी सब वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। L का वैल्यू आपका 1 जो भी है यहाँ पे वैल्यू पुट करो, mg का वैल्यू 1 था आपका, a इंटू वाई का वैल्यू पुट करो, एरिया इंटू वाई आपको दिया हुआ था वो आपको पुट करना है, उसकी पावर 1/3 और फिर मल्टीप्लाई बाय L कर देना है। L आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ मीटर है वो, 2L पूरा 1 मीटर है। तो भाई इस तरीके से आपका ये वाला भी आंसर आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा जो फाइनल आया ये आया x इक्वल टू mg/ay की पावर 1/3। ठीक है, तो बाकी आप कर लोगे mg/ay की पावर 1/3L, तो करेक्ट आया हमारा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जबकि देखो L की वैल्यू उन्होंने 0.5 ली है क्योंकि 2L आपका 1 मीटर है, और mg का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, आपको पता ही है। ay का वैल्यू पुट करोगे, इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट हम पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, कैसे कैसे निकालना होता है आपको, रिवर्स वो करना होता है, मतलब कि इसका क्यूब ये होता है तो इसका क्यूब ये होगा, ऐसे करके आपको करना होता है। तो इस भाई ये हमने क्वेश्चन जो है इस तरीके से कर लिया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक की एडवांस क्वेश्चन की सारी वीडियोस कर ली हैं, सारी वीडियो देख ली हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार खुद ट्राई करना दोबारा, कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद एक बार खुद सारे क्वेश्चन ट्राई करें और देखें कितना आपने सीखा है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।